अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 दिसंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान की पीटीआई से छुट्टी करवाने के लिए कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं। दूसरी जानब लंदन के अंदर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए भी लंदन पुलिस हरकत में आ चुकी है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे मामलात एक ही वक्त में शुरू हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत खत्म करने के लिए, असेंबलियां तोड़ने से पहले इन हाउस तब्दीली करने के लिए भी मामलात बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। यानी अब ये दिसंबर का महीना वैसे भी आखिरी महीना होता है किसी भी साल का, तो लिहाजा ये महीना इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी बड़ा भारी है। अब उनकी बका की जंग, यानी कैसे अपने आप को बचाना है, तड़प रहे हैं। उनको यकीन हो चुका है कि हमारी सियासी मौत वाकया हो चुकी है। वो जिसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अब सहारे तलाश कर रहे हैं, कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपना इक़्तिदार बचा सकें या अपनी इज्जत बचा सकें। और इंपोर्टेड हुकूमत और ख़ास तौर पे ये लीगी माफिया और ये जरदारी माफिया, इनको एक ही चीज आती है, जिसका मुकाबला नहीं कर सकते उसको रास्ते से ही हटा दो। ये ऐसे कम ज़रफ़ लोग हैं कि ये सियासी मैदान के अंदर नहीं मुकाबला करते। यानी सियासी लोग तो कहते हैं ना कि आओ आओ इलेक्शन में देख लेंगे, लोग जिसके साथ हुए उसी की इज्जत होगी। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम नहीं जीत सकते तो तुम जिंदा कैसे रह सकते हो, अगर हम नहीं जीतेंगे तो तुम इलेक्शन लड़ ही कैसे सकते हो, तुम्हें तो हम मुकाबले से ही बाहर कर देंगे। तो लिहाजा जी खान साहब को पीटीआई से वो जमात जो आज से 26-27 साल पहले उन्होंने खुद बनाई थी, खुद जिस पर मेहनत की, टांगा पार्टी कहा जाता था, चंद लोग साथ थे, तनकीद करते थे शेख रशीद जैसे लोग जो आज तो खान के साथ है, उस वक्त कहते थे टांगा पार्टी है, इसके हाथ के अंदर तो वो लकीरें ही नहीं है कि ये वज़ीर आज़म बन सके। लेकिन अब खान को रास्ते से हटाने के लिए और चेयरमैनशिप से हटाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का कंधा इस सिलसिले में जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे पास जो खबरें आई हैं आप भी जान चुके होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नायली कार्रवाई जनाब वो शुरू हो चुकी है और 13 दिसंबर नोटिस जारी हो चुका है। खान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और 13 दिसंबर को इस हवाले से कार्रवाई होने जा रही है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी सीट किया है, एक सीट से नायल किया है, तो लिहाजा इमरान खान को अब पार्टी के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। इमरान खान पीटीआई के सदर यानी चेयरमैन नहीं रहेंगे। इस पर पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त गई थी, अब इस पर जनाब इलेक्शन कमीशन खुद हरकत में आ चुका और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कहां से कंट्रोल हो रहा है, कौन डोरियां हिलाता है और कौन अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई से हटाना चाहता है। किसी तरीके से भी इसको डैमेज करो, किसी तरीके से भी इसको रास्ते से हटाओ और इसको और नवाज शरीफ को एक ही सफ में खड़ी करने की कोशिश करो कि नवाज शरीफ भी नाअहल हुआ था, चेयरमैन नून लीग से हटाया गया था उसे ओहदे से, सदर से, और इमरान खान की भी एक सीट से डी सीट हुआ है, तो लिहाजा इमरान खान को भी हटा दो। इस पर जी बड़ी तेजी के साथ कार्रवाइयां जनाब शुरू हो चुकी हैं और इस पर जो है वो 13 जो आ रहे दिसंबर आ रही है, आज 5 दिसंबर है, इस पर कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पर जनाब तस्नीम हैदर शाह, गुजरात से ताल्लुक है। उन्होंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि ये जो लंदन के अंदर जो ड्रामा हुआ वो सारे आप जानते हैं, उस पर मजीद बात नहीं करनी। अब उन्होंने सबूत दिए हैं लंदन को, स्कॉटलैंड यार्ड्स को, कि ये सबूत है, ये मैं तर्जुमान हूं, ये झूठ बोलते हैं, इतने अरसे से मैं इनके साथ हूं, ये मेरी तस्वीरें हैं, यहां हमारी मीटिंग हुई, ये इन्होंने मुझे मैसेजेस किए, ये ऑर्डर्स दिए, बंदे मांगे इमरान खान पर हमला करने के लिए और ये अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलव्वस हैं। बाकायदा वकला से बात की गई है, यानी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा दिया उठ के तस्नीम हैदर शाह ने। पहले मुझे भी ये था कि शायद ये करवाया गया होगा, ऐसे ही कोई इल्ज़ाम होगा, लेकिन उन्होंने वकील से बात की, उन्होंने बाकायदा तहरीरी 2 दफ़ा दरखास्त दी है
बरतानवी अदारों को, और अब उस पर काम शुरू हो चुका है। कल जियो न्यूज़ ने एक खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि कोई स्कॉटलैंड यार्ड्स ने तहकीकात शुरू नहीं की। अब बरतानवी सहाफ़ी जो पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर मौजूद है, सहाफ़त करते हैं, वो ये बताते हैं कि नून लीग के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और नवाज शरीफ पर जो कत्ल का इल्ज़ाम है, स्कॉटलैंड यार्ड इस पर हरकत में आ चुकी है। स्कॉटलैंड यार्ड इस पर कार्रवाई करे, और इस वक्त मेरे सामने बोल न्यूज़ है, इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो हरकत में आ चुकी है, और नवाज शरीफ के भी अगर इन्वेस्टिगेशन अगर ये वो पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि जिसको आप खरीद लें, सबूत मिटा दें, पैसे दे दें, प्लेटलेट्स गिर जाएं, जाली रिपोर्ट्स बन जाएं और आप जो है वो रिलीफ हासिल कर लें। ये लंदन है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा अब एक तरफ इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कत्ल का इल्ज़ाम, और वहाँ पे गिरफ्तारी का खतरा बढ़ चुका। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जनाब क्या हो रहा है, अब बात आकर रुकती है पंजाब, जो सारी इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं। पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो गई, जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दें बयानात, दें धड़ाधड़ बयानात दें कि नहीं जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जो है वो इन दो जो है वो सूबों में इलेक्शन करवा देंगे, बाकी बाद में होंगे। सबको पता है ऐसा नहीं होने हैं तो फिर जनरल इलेक्शन ही होने, ये असम्बलियाँ टूट गई तो। लिहाजा अब हुकूमत गिराने के लिए और ख़ासतौर पर इन हाउस तब्दीली करने के लिए, ये मेरे सामने ARY न्यूज़ की खबर है, ये अदारों का नाम है इस वक्त, इसलिए आपको बताता हूं कि ये बड़े अहम खबरें होती हैं और बहुत सारे लोग फिर शक करते हैं कि पता नहीं कहां से ये खबरें उठा के ले आते हैं। ARY न्यूज़ ये दावा करता है पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम, आसिफ जरदारी को खसूसी टास्क दे दिया गया। जरदारी को टास्क दिया गया है कि नंबर आपने पूरे करने हैं। अदमे एतमाद नहीं मूव कर रहे क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। 18 इनके अपने बंदे सस्पेंड हैं, वो अभी तक मसला हल नहीं हुआ, लिहाजा हो भी नहीं सकता क्योंकि स्पीकर भी पीटीआई का है और काफ लीग का वज़ीर आला है, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि हम कहेंगे हम बंदे खरीदेंगे, इनके बंदे खरीद लेंगे, 186 इनके पूरे नहीं होंगे। जब हम खरीद लेंगे तो फिर हम गवर्नर पंजाब को कहेंगे कि जरा चौधरी साहब को कहें कि एतमाद का वोट लें। ये जो लेट कर रहे हैं ना, ये जो ड्रामों में पड़े हुए हैं, ये जो कह रहे हैं कि खान को मैंने मशवरा दिया कि 4 महीने असम्बली ना तोड़ें, ये करें वो करें। अगर ये बंदे खरीद लेते हैं, बंदे खरीदना कौन सा मुश्किल काम है कि कुछ पैसे देते हैं, लालच देते हैं, कि अदारों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसके बाद गवर्नर पंजाब कहेंगे चौधरी साहब आप लें एतमाद का वोट। अब चौधरी साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, नंबर अगर कम होंगे। अब ना अक्सरियत होगी पीटीआई के पास, ना अक्सरियत होगी नून लीग के पास। फिर कोई ऐसी कार्रवाई डाली जाएगी और जिससे वो नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे हाथ में इक़्तिदार आ जाए। लिहाजा मेरे जाती ख्याल में अभी बेस्ट मौका है, अच्छा मौका है। आप जीते हुए हैं, हार कर थूक कर क्या चाटना कि जब उन्होंने वो एतमाद का वोट लेने का या कार्रवाई डाल दी और उस वक्त आपने कहा कि हमने गिरा देना था, हमने गिराना है, ये है। अभी गिराएं तो ये एक बड़ा खड़ाक होगा। तो लिहाजा इस वक्त जरदारी को ये टास्क दिया गया, कुछ बंदे इनके खरीदें, फिर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले सकेंगे। नंबर गेम इनकी भी पूरी नहीं होगी, हमारी भी पूरी नहीं होगी, फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, फिर जो है। और अब अगर अभी हम अदमे एतमाद मूव करते हैं तो फिर हमारे पास तो नंबर है नहीं, यानी नून लीग के पास तो नंबर है नहीं, तो फिर हमारी एक और सियासी जो है वो शिकस्त होगी। तो इस तरह के मामलात बन रहे हैं। चौधरी परवेज लाई को पता नहीं क्या है, वो कहते हैं कि 4 महीने तक हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, खान अभी तंदुरुस्त नहीं है, मैंने ये मशवरा दिया है, वो मशवरा दिया है। तो ये सारे मामलात जो है ना बढ़ रहे हैं, लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आज जो कुछ मंगला डैम की जो एक तकरीब थी तजदीदकारी पर, और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर अलियास ने भी शिरकत की, और वहाँ पे भी उनकी आपस में जो मुँह मारी हुई है, जो तकरार हुई है, और जहाँ पे जिस तरह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को खुश करने के लिए जो शहबाज शरीफ ने ना कश्मीर का जिक्र किया ना कोई और बात की, और फिर उन्होंने मुदाखलत की, और शहबाज शरीफ फिर जो है वो बार बार मुदाखलत की। उन्होंने कहा आप क्यों हमारी कुर्बानियों का जिक्र नहीं कर रहे, हमें क्यों नहीं हकूक आप दे रहे, वो सारी बात की गई तनवीर अलियास की जानिब से, और फिर शहबाज शरीफ जो है वो गुस्से में आ गए। तो ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है, यानी पंजाब हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए सारी जो एक खेल है ना, जो वीडियो के शुरू मैंने कहा खेल, वो बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, और गेम अब बड़ी वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और मजीद खतरनाक भी। लेकिन खान को जल्दी फैसला करना होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।